मौलाना साजिद रशीदी मुस्लिम पक्ष इसका विरोध कर रहा था। उनका कहना था कि ये याचिकाएं सुनने लायक ही नहीं, लेकिन कोर्ट ने कहा कि सर्वे होगा। अब आपका क्या कहना है? देखिए, दो तीन चीजें मुख्य रूप से इसमें समझ लेना चाहिए। सबसे पहले 1968 में एक समझौता हुआ था बैठकर, और समझौता होने के बाद सब कुछ साइन वगैरह आज भी वो डॉक्यूमेंट्स मौजूद हैं। नंबर एक, 1991 में पैलेसेस वर्शिप एक्ट बना, उसमें भी साफ तौर से कहा गया कि भाई अब जो 1947 में जिस तरह से मस्जिद मंदिर जो भी गुरुद्वारा उसको छेड़ा नहीं जाएगा, उसको कुछ नहीं किया जाएगा। दो चीज। तीसरी चीज ये है कि जब हम इसी जैसा एक केस, बाबरी मस्जिद का केस देखते हैं, तो बाबरी मस्जिद में 100 सालों से एक नारा दिया गया कि साहब बाबरी मस्जिद मंदिर तोड़कर बनाई गई, और उसको इतना फैलाया गया कि लोगों के दिमाग में ये बात बैठ गई कि मंदिर तोड़कर ही मस्जिद बनी है। लेकिन 2019 में जब कोर्ट का फैसला आया तो कोर्ट ने सबसे पहले ये साफ किया कि मंदिर तोड़कर मस्जिद नहीं बनी, इसका हमें कोई साक्ष्य नहीं मिला। ठीक है, ये बिल्कुल क्लियर हो गया। इसमें देखिए, हम अपनी जीत इसलिए मानते हैं कि एक झूठ को कोर्ट ने नकारा है, फिर कोर्ट ने अपने विशेष अधिकार का इस्तेमाल करते हुए वो जगह दे दी मंदिर को। हमें कोई उस पर आपत्ति नहीं है, हम कोर्ट के फैसले पर आपत्ति नहीं कर रहे हैं। लेकिन ये चीज बिल्कुल सामने आ गई, एक नया झूठ अब गढ़ा जा रहा है कि साहब शाही ईदगाह के नीचे श्री कृष्ण जन्मभूमि है। जैसे आपको याद होगा, हिंदू महासभा ने अभी 2-3 महीने पहले एक लेटर जारी किया और अमित शाह जी तक वो लेटर पहुंचाया कि साहब जामा मस्जिद दिल्ली की जो है उसके नीचे हमारी बहुत सारी मूर्तियां हैं, बहुत सारे मंदिर हैं, वो तोड़वाया जाए, उसकी जांच की जाए। नहीं, अभी उसके बाद में आएंगे। नया विवाद। आप इस पर आपका क्या कहना है? जो सर्वे है उस पर आप सहमत हैं? नहीं है, उस पर आएंगे। अभी बहुत लंबी बातचीत है। जब तक हम सारे परिप्रेक्ष्य में बात नहीं करेंगे, ये बेचारे बच्चे जो बैठे हैं, जो हमारा फ्यूचर है, मौलाना साजिद रशीदी, बहुत सारे लोग हैं, उनसे भी बात करनी है। मैं एक कमेंट ले रहा हूं, उसके बाद आपको बहुत बात करने का मौका दूंगा। देखिए, सर्वे जहां तक है, अगर कोर्ट फैसला करेगा तो सर्वे हो, ठीक है, कौन मना करता है उसको? ठीक है, उस पर कोई वाद विवाद होना नहीं चाहिए। आपको कोई दिक्कत नहीं? कोर्ट के फैसले पर किसी को टिप्पणी नहीं करनी चाहिए। जहां तक आस्था की बात है, जैसे मैंने पहले भी कहा और मैं बार बार कहता आया हूं कि बाबरी मस्जिद हमारी आस्था है, रहेगी, उसे कोई नकार नहीं सकता। ठीक है, मैं एक बार इतिहास के जो जानकार है उनसे ही बात कर लेता हूं। प्रोफेसर वेदव्रत तिवारी, इतिहास क्योंकि इतिहास से तय होगा, ऐतिहासिक तथ्यों से तय होगा कि यहाँ क्या था क्या नहीं था। अब यहाँ पर ऐतिहासिक किताबें, ऐतिहासिक दस्तावेज हमें क्या बताते हैं? जैसे राम मंदिर को लेकर या फिर ज्ञानवापी को लेकर बहुत सारी बातें कही गई हैं ऐतिहासिक तथ्यों में। मथुरा के इस मंदिर या शाहिद का मस्जिद को लेकर क्या कहता है इतिहास? बहुत सिंपल सा लॉजिक यही है कि इतिहास बिल्कुल जो है वो वैज्ञानिक दृष्टिकोण से चलता है। सिर्फ साहित्य के आधार पर इतिहास जो है किसी घटनाक्रम को गलत या सही साबित नहीं करता है। लेकिन जो एक बहुत महत्वपूर्ण ग्रंथ है जिसको कि बीकानेर स्टेट आर्काइव्स में बहुत संभाल के रखा गया है, और उस समय जो बादशाह औरंगजेब के जो तमाम सारे जो आदेश दिया करते थे, वो उनकी डिग्रीज थी, उसका प्रॉपर डॉक्यूमेंटेशन पर्शियन लैंग्वेज में है। और उसको बाद में कहते हैं कि शाकिर मुश्ताक खान ने मासिर आलमगीरी के तौर पे उसको जो पूरा ग्रंथ की रचना की, और प्रोफेसर जदनान सरकार ने जो है इसका इंग्लिश ट्रांसलेशन दिया। तो ये अब फिलहाल तो ये बहुत इजीली अवेलेबल है, कोई भी गूगल पे सर्च करके इस बुक को देख सकता है, पढ़ सकता है। और उसमें बहुत साफ तौर पे है कि 1670 में बादशाह ने इस जो है ईदगाह जहाँ पे जिसकी चर्चा हो रही है, जो कृष्ण जन्मभूमि है, उस मंदिर को गिराने का स्पष्ट आदेश दिया है। सिर्फ यही एक मंदिर नहीं है, इसके अलावा काशी का जो मंदिर है और जयपुर के मंदिर, कई ऐसे मंदिरों का वो कई किताबें हैं। मासिर आलमगीरी का जिक्र कर रहे हैं? जी बिल्कुल, मासिर आलमगीरी में ये है, मैं उसी को कोट करके यहाँ पे। ठीक है, वो हमारे पास एक ग्राफिक्स है और हम वो ग्राफिक्स दिखाएंगे जो प्रोफेसर वेदव्रत कह रहे हैं, हम थोड़ी देर में दिखाएंगे। लेकिन देवकीनंदन जी की क्योंकि बात पूरी नहीं हो पाई थी, तो देवकीनंदन जी अब आपकी बात पूरी हो जाए, क्योंकि मैंने पूछा था कि आप बहुत ज्यादा इस मामले को पब्लिक मंचों से उठा रहे थे। अब कोर्ट ने कह दिया एक कदम आगे बढ़े कि सर्वे होना चाहिए। ये हम सबकी विजय है, हमारी भावना की विजय है, हमारी आस्था की विजय है। हम किसी को हर्ट नहीं करना चाहते, हमारा स्वभाव नहीं है, पर हमारे राम, हमारे कृष्ण हमारी आस्था का विषय है, और उस विषय पर बार बार आक्रमण हुआ है, ये हम सब जानते हैं।
और जब हम ये सब जानते हैं तो हमें चाहिए कि हम इस बात को समझें और कोर्ट ने हमारी भावना को, हमारे विचारों को समझा है और उसके तहत ये पहला चरण है। अभी आप कह रहे थे कि एक समझौता हुआ 1832 से लेके 1965 तक 9 मुकदमे हुए कृष्ण जन्मभूमि पे, 9, और सारे 9 के 9 मुकदमे हमारे मुस्लिम पक्ष हारे। 1832 से 1935 1965 हम जीते। 1965 ओके, हम जीते। और उसके बाद भी आज भी हम कोर्ट का रास्ता अपना रहे हैं। कृष्ण की बात होते हुए भी आज अगर इनके कुरान की बात होती तो कोर्ट का रास्ता नहीं अपनाते, ये रोड का रास्ता अपनाते। हम सब जानते हैं और हम अपने कृष्ण की बात होते हुए भी आज भी। अयोध्या में आपने कौन सा रास्ता अपनाया था जी? मौलाना रंगरेज, अभी आ रहा हूं आपके पास। नहीं। मेहरुद्दीन रंगरेज कह रहे ना, ये बड़े अच्छे तरीके से बता रहे हैं कि हिंदू धर्म के लोग जो है रोड, मुसलमान तो रोड पर आकर अपनी बात रखते हैं। तो हिंदू भाइयों ने क्या किया था 1992 में, कैसे मस्जिद को शहीद किया गया था, उस पर भी तो बात करिए। मैं बार बार कह रहा हूँ, जब ये विवाद 1968 में ये निमट गया, जब दोनों पक्ष के लोग बैठ गए और समझौता हो गया, तो ये बार बार ये विवाद खड़ा करना, फिर तो ऐसे कितने जैन, कितने बौद्ध धर्म के लोगों के मंदिर तोड़े गए, तो वो भी कोर्ट में। तो ये विषय इस देश का नहीं हो सकता। आने वाले समय में ये सारी चीज़ें, और मोहन भागवत जी ने इतना अच्छा बयान दिया था कि वो सब लोगों को बहुत अच्छे से समझना चाहिए। मैं जो बताने जा रहा हूँ सबको समझ भी लें। उन्होंने कहा था कि अयोध्या के बाद अब हमारा किसी भी तरीके से कहीं पर भी मंदिर ढूंढने की या कोई भगवान जी को ढूंढने की कोई ज़रूरत नहीं है। और मैं एक बात और कह रहा हूँ कि बार बार जो भी बात हो रही है, ये हमारे सारे भगवान हमारी मस्जिद में क्या कर रहे हैं, ये भी एक बहुत बड़ा सवाल है। मगर इस सवाल से सब दरकिनार होते नजर आते हैं। मैं तो एक मेहरुद्दीन रंगरेज, हर मस्जिद में भगवान आप कह रहे हैं या आप कह रहे हैं? मैं कह रहा हूं, जब ये इनका मानना है, कोर्ट में जा रहे हैं, बताइए आप इस देश में ये बताइए, अगर मुसलमान भी अपना पक्ष रखना शुरू कर दिया, फिर तो ये है कि ये इनके पास 1 लाख लिस्ट है मंदिरों की, हमारे पास भी बहुत सारी लिस्ट है। तो हम नहीं चाहते कि देश में विवाद खड़ा हो, कैसे ध्रुवीकरण हो, कैसे हिंदू मुसलमान भाई की जो एकता है, कैसे तय होगा, कैसे टूटे। नंदन जी, ये कैसे तय होगा अगर एक पक्ष कहता है कि इस धार्मिक स्थल में, दूसरे पक्ष के धार्मिक स्थल में हमारे भगवान है, फिर ये कैसे तय होगा? ये विवाद कैसे सुलझेगा? मुझे एक बात बताइए, जहां हमारे भगवान है वहीं मस्जिद क्यों है? प्रश्न ये है ना सर। आप अपने देखिए, एक मिनट, नहीं मेहरुद्दीन एक मिनट पूरी बात हो जाए। राम, कृष्ण, शिव, काशी, मथुरा, अयोध्या, कोर्ट ने उसका फैसला कर दिया महाराज। एक मिनट, वन बाय वन। आज मेरा मुझ पे कोर्ट ने किया है, वैसे भी छोटे मोटे कोर्ट ने नहीं किया। अयोध्या, काशी, मथुरा, राम, कृष्ण, शिव, शिव पुराण, भागवत, वेद, शास्त्र, गीता, रामायण, जो आप उठाना चाहें उठा लीजिए, सब में ये जगह है। आप कह रहे हो कि आपकी मस्जिदों में हमारे भगवान गलत है। आपने उन आक्रांताओं ने जो आक्रमण किया, अच्छा ये बताइए देवदत्त, अरे मेहरुद्दीन रंगरेज ऐसे नहीं, मेहरुद्दीन रंगरेज ऐसे नहीं। आज के देखिए, मैंने किसी को नहीं टोका। अभी आपका नंबर आएगा तो आप बोलिएगा। आक्रांता बन जाइए, आप भी तोड़ दीजिए सारी, जितने भी आपके पास 1 लाख मेहरुद्दीन रंगरेज, आपको मौका मिलेगा, आपके पास सब तोड़ दीजिए, आप भी आक्रांता बन जाइए, आप भी अपनी हिस्ट्री में नाम लिखवा लीजिए। तो ये तर्क नहीं हो सकता कि उन्होंने ऐसा किया था अब हम ऐसा करेंगे। देखिए, ये इन सब चीजों में जो ध्यान भटकाने की जो राजनीति हो रही है, उससे बचना चाहिए। मैं बार बार कह रहा हूं, किसी भी तरीके से मोहन भागवत जी के बयान को लोग बहुत। अच्छा, मोहन भागवत जी के बयान पे ही बात कर लेते हैं। एक मिनट, मोहन भागवत जी के बयान की आप बात कर रहे हैं। मोहन भागवत ने कहा था कि हर मस्जिद में हमको शिवाला नहीं ढूंढना चाहिए। हर मस्जिद में हम नहीं ढूंढ रहे हैं, हर मस्जिद में नहीं ढूंढ रहे हैं। राम, कृष्ण और शिव हम वहीं ढूंढ रहे हैं। अयोध्या, मथुरा और काशी पक्का ये था, है और रहेगा। ठीक है, उसे आप बदल नहीं सकते।